अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात और ये है सईद चौधरी। सईद चौधरी साहब का आज कोई इरादा नहीं था व्लॉग करने का, तो मैं इनके पास आया था, कुछ सवालात थे वो डिस्कस करने थे। तो वो सवालात जो हैं वो नए सूबे बनाने के मामले के ऊपर, सियासी सूरत हाल उसके ऊपर, और जो मक्का मुआहिदा हुआ है उसमें कौन से नए ममालिक जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, क्या मिस्र की क्या सूरत हाल होगी। इस सब के ऊपर इनके जवाबात जो हैं वो बड़े दिलचस्प थे, तो इन्हें मैंने ये मशवरा दिया कि इसको रिकॉर्ड कर लें। तो चोई साहब ने कहा कि ठीक है, कर लेते हैं रिकॉर्ड। तो अब चोई साहब से इजाज़त मांगते हैं कि चोई साहब इजाज़त है सवाल नहीं, करने की? इजाजत है तो कैमरा लगा है ना। ये मुनीर बाजवा साहब हैं जनाब, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। एक कोर्ट रिपोर्टर हैं, बड़े कह लें मुस्तनद, और दूसरा बा इल्म और इल्म दोस्त ये सहाफ़ी हैं बाजवा साहब। तो ये जब डिस्कशन मेरी इनके साथ हो रही तो जनाब हामिद मीर साहब ने कोई नए सूबों के हवाले से बयान दिया है। तो हाँ जी, हामिद मीर ने बयान तो उनकी तकलीफ है जनाब। चोई साहब उनकी तान ही सीधी नहीं है। वो कहते हैं, उन्होंने बात शुरू की, जब बात एंड करते हैं वो कहते हैं कि बलूचिस्तान उसमें शामिल। बलूचिस्तान जैसे पाकिस्तान का नाम जब लिया जाए तो पे से पंजाब, अलिफ से अफगानिया, उस वक्त जो है वो केपीके था। हाँ, आज केपीके, उस वक्त उसको अफगानिया, सरहद वगैरह जो था वो शुमाल शामिल था। मगरबी सरहदी सूबा से अफगानिया भी उर्फियाम में। हाँ, इसी तरह अफगान काफ बहुत से, ज्यादा उसमें थे ना, जी वो वाले वही जी जी बिल्कुल, बरादरी जो है। तो इसी तरह फिर काफ से कश्मीर, और स्तान से सीन से सिंध, सीन से सिंध, और तान से वो बलोचिस्तान। हाँ। तो बलोचिस्तान जो अब उनके ऊपर तनकीद हो रही है कि ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं कि ये जो पहले 5 3 4 जो है अल्फाज जो है वो आपने एस्टेब्लिश कर दिए, मगर जो तान है उस वक्त तो वो बलोचिस्तान था ही नहीं, उसके तो अलग अलग जो है वो रियासतें थी। तो इस तरह से तो उनकी तान ही सीधी नजर नहीं आ रही। आप इसके ऊपर क्या बताते हैं? ये थोड़ी सी रहनुमाई देखें बाजवा साहब, ये जो ना सूबों के हक में भी बहुत सारे दलाइल आ रहे हैं और मुखालफत में भी बहुत सारे दलाइल जो वो आ रहे हैं। और ये जो आबादी वाला एक वो दलील दे रहे हैं, जो सूबों के नए सूबों का जो आबादी बहुत ज्यादा होगी, तो ये कोई दलील नहीं। जो सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा है वो सबसे ज्यादा पुरअमन और सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता सूबा है पंजाब। तो आबादी की बुनियाद पे तकसीम जो है वो समझ से बालादार है, एक बात होगी। दूसरा, जो हामिद मीर साहब हैं, इनके साथ नजरियाती इख्तलाफात मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये थोड़े से उनकी शख्सियत के हवाले से अब क्या बात करें, तो वो बहरहाल उनमें कभी कभी कोई रंग भी चढ़ जाता है किसी का, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने ये बात की जो उनके ऊपर तनकीद की जा रही है ना, तान तो उस वक्त था ही नहीं। जो 1933 में नो और नेवर के नाम से चौधरी रहमत अली ने अभी नहीं तो कभी नहीं वहाँ एक पम्फलेट लिखा था, तो उसमें उन्होंने जो पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल किया था वो पाकिस्तान था PAKSTAN, आई उसमें नहीं था, ठीक है। वो तो बाद में सहूलत के लिए, अदायगी के लिए कि पाकिस्तान बोलना आसान हो जाए, पाकिस्तान उन्होंने वो, और उन्होंने खुद ही ये बयान फरमाया था, बाद में तशरीह की थी कि पी से यहाँ पंजाब मुराद है, ए से मुराद अफगानिया है, अफगानिया वो जो खैबर पख्तूनख्वा जो इस वक्त सूबा है ना, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, काफ से, के से कश्मीर, एस से सिंध, और तान जो है वो कहते हैं बलूचिस्तान से लिए। अब ये यहाँ जो बातें हो रही हैं, जो लोग तनकीद कर रहे हैं, वो थोड़ा सा तारीख को अगर देख लें तो उन्हें समझ आ जाएगी कि जो बलूचिस्तान जो था वो तो बहुत पुराना, अंग्रेजों से भी पहले का एक खित्ता जो है बलूचिस्तान के नाम से इस इलाके में वो मौजूद था। और जो अंग्रेज हैं उन्होंने 1877 में यहाँ पे बलूचिस्तान एजेंसी के नाम से, कोयटा जो था वो एक कोयटा मिशनरी थी, और उसके साथ लसबेला और वो जो कल्लात है और दीगर जो वहाँ की रियासतें हैं, वो उन्होंने मकरान, लसबेला, ये सारी जो रियासतें थी, ये सारी जो बलूचिस्तान एजेंसी के अंडर आती थी। तो उस वक्त बलूचिस्तान मौजूद था 1933 में, बल्कि बलूचिस्तान जो मैंने अर्ज किया ना, बलूचिस्तान एजेंसी के नाम से, जो जैसे खैबर एजेंसी थी, इसी तरह वहाँ ये तो 1877 से जो है ये मौजूद है। तो ये नहीं कहा जा सकता जनाब ये कि जनाब हामिद मीर साहब गलत बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें देखने वाली बात जो अभी आपने ये कहा है कि जनाब उनकी तो अपनी तान दुरुस्त नहीं। तो साहब हामिद मीर साहब की तान इसलिए सीधी नहीं, मैंने इसलिए कहा कि
जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का नाम रखा गया, तो जो बांग्लादेश है आज, ठीक है, मशरकी पाकिस्तान, वो भी तो शामिल था, उसका नाम कहाँ गया फिर? ये देखें, जो उन्होंने चौधरी रहमत अली ने जो नाम तजवीज़, उन्होंने जो उनका था ना मंसूबा, वो कुछ और तरह का मंसूबा था। वो 1933 में उन्होंने ये बात की, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर ये कहा कि जहां मुस्लिम आबादी वाले ना, उन्होंने एक से ज्यादा रियासतों की ये बात की थी चौधरी रहमत अली ने। उन्होंने जो बंगाल है वहां उन्होंने कहा था बंगिस्तान के नाम से एक रियासत हो, और फिर जो हैदराबाद दक्कन, तो उन्होंने उसका नाम उस्मानिया या उस्मानिस्तान, इस तरह का नाम उन्होंने उसका तजवीज़ किया। तो बाद में उन्होंने इसको कहा कि जनाब ये एक कन्फेडरेशन बन जाएगी, इस तरह की उन्होंने जो है वो बात की थी। वो उनके जो कागजों में जो बांग्लादेश है, जो मशरकी पाकिस्तान है, उसको शामिल करना जो इस पाकिस्तान में, वो कहते हैं ये अलग रियासतें हैं, वो अलग रियासतें, वो ये कह रहे थे। अब जो बात तो आपकी ठीक है कि जब पाकिस्तान बना है तो उस वक्त बंगाल जो है, जो बांग्लादेश है, जिसे मशरकी पाकिस्तान का नाम दिया गया, वो तो फिर जो हामिद मीर साहब ने फरमाया है कि जनाब ये जो पाकिस्तान के वो जो है, वो क्या कहते हैं उसको, PA और K वाले चीजें जो हैं, और वाले, हाँ जी, वो जनाब वो तो पूरी नहीं होती। तो उस वक्त भी कौन सा पूरी होती है? तो कश्मीर कौन सा अब हमारे पास है पूरा, ठीक है ना। वो जो जम्मू और कश्मीर की जो बात कर रहे थे, वो जम्मू का जिक्र क्यों नहीं किया उन्होंने? जम्मू और कश्मीर, ठीक है ना, दो रियासतें हैं ना, उनको वो जम्मू और कश्मीर, वो उन्होंने उसका भी जिक्र नहीं किया था चौधरी रहमत अली। और दूसरा मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि चौधरी रहमत अली साहब ने इसका नाम तो रख दिया था पाकिस्तान, लेकिन तो वो जो मैं वही पूछना चाह रहा था कि मेरे ज़हन में सवाल यही आ रहा था कि चले वो उन्होंने ये तजवीज़ किया था, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि बंगिस्तान और उस्मानिस्तान, इस तरह करके, तो फिर पाकिस्तान ही नाम क्यों आ गया? जबकि चौधरी रहमत, जैसे आप बता रहे हैं कि चौधरी रहमत अली ने जो है इस तरह नाम जो है वो मुख्तलिफ रियासतों के तजवीज़ किए थे, तो फिर पाकिस्तान नाम ही क्यों आया? ये देखें, ये कुदरती तौर पर ना, वैसे 1934 में ना, एक साल बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मुलाकात भी हुई थी चौधरी रहमत अली साहब की। इन्होंने अपना पूरा प्लान जो है ना उनके सामने रखा था। उन्होंने कहा मेरे बच्चे जल्दी ना कर, माई बॉय का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, पानी को बहने दे। वो कह रहे थे ना बंगिस्तान और उस्मानिस्तान, वो भी करें जनाब, तो बाद में एक पूरा बर्रे आजम बन जाएगा जनाब। उनको उन्होंने बंदे दीनिया बर्रे आजम, इस तरह का नाम भी उन्होंने तजवीज़ कर दिया हुआ था उसका, ठीक है। तो वो उन्होंने कहा ना पानी को बहने दे, वो पानी अपना रास्ता खुद बनाएगा। तो ये थोड़े से जज्बाती भी नौजवान थे। तो फिर बहरहाल जब ये 23 मार्च को 1940 को जो करारदाद, असल में वो 24 को वैसे पास हुई थी, 23 तो कुछ और उसका है, क्योंकि योम जमहूरिया पहला आइन जो था ना वो 1956 में 23 मार्च 1956 को उसका नफाज हुआ था। तो फिर अगले साल योम जमहूरिया मनाया गया। फिर 1958 में मार्शल लॉ लग गया, तो योम जमहूरिया की छुट्टी भी होती थी, और फिर जनाब ज़ाहिर एक आइन मिला था पाकिस्तान को। तो फिर इन्होंने जनाब को, इनके थे हरकारे, उन्होंने जमा तफरीकें करके कहा जनाब इसको ना 23 मार्च को वो करारदाद जो है वो जनाब इसको ना बीच में ले आते हैं, करारदाद पाकिस्तान, और फिर मीनार पाकिस्तान भी बन गया, फिर परेडें शरेडें, लोगों को भूल ही गया कि योम जमहूरिया भी होता था। ये इसमें असल में ये हुआ था। अब वो जो 23 मार्च की करारदाद थी ना, उसमें भी वैसे लफ्ज है ना स्टेट नहीं है, स्टेट्स का लफ्ज है, स्टेट्स का। हाँ, बाद में वो करारदाद जो दिल्ली थी, तो वहां उन्होंने उसमें थोड़ी सी ना तसहीह की कि जनाब वो क्लेरिकल मिस्टेक है, एस इजाफी बढ़ गया हुआ है, ये स्टेट ही है। यानी कि वो मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान वाले जो इलाके हैं वो सारे उन्होंने ये किए। तो ये फिर वो जो करारदाद पास हुई ना, वो पाकिस्तान का नाम उस वक्त जो है मुस्तमल हो चुका हुआ था, जो उन्होंने नाम दिया था लोगों की ज़बान, वो ज़बान ज़्यादा आम था। और जो कांग्रेस नवाज अखबारात थे, उन्होंने जनाब इसको करारदाद लाहौर जो है, इसका नाम करारदाद लाहौर था, इसको करारदाद पाकिस्तान कहना शुरू कर दिया। और फिर जो वहां थे जो कांग्रेसी रहनुमा थे, उन्होंने भी इसको करारदाद पाकिस्तान कहना शुरू कर दिया, करारदाद पाकिस्तान। तो वो इस हद तक आम हो गया नाम कि ये जो रहनुमा थे बानियाने पाकिस्तान, ये इन्होंने, ये आप ये कह लें, इन्होंने तो कोई नाम ही नहीं दिया था ना,
ठीक है। करारदाद लाहौर में कि जनाब पाकिस्तान होगा या क्या नाम होगा, वो क्योंकि इस हद तक वो आप कह लें कि जनाब हिंदू नवाज जो थे, या जो आप कह लें कि कांग्रेस नवाज लोगों ने इस हद तक उसका ववेला किया कि उसको फिर पाकिस्तान नाम उन्होंने कबूल कर लिया। ये मामला होता है, ये नहीं कोई, ये नहीं। और दूसरा जो चौधरी रहमत अली साहब है ना, ये जो बानियाने पाकिस्तान थे ना, ये इनको कोई ज्यादा पसंद नहीं करते थे। इनमें कुछ जज्बातियत और कुछ ज़ाहिर है उनकी अपनी एक सोच थी उस हिसाब से। तो ये जब पाकिस्तान बना है ना, ये पाकिस्तान नहीं आए थे, उसके बाद ये पाकिस्तान आए थे। और पाकिस्तान आने के बाद जनाब इन्होंने फिर और एक कैंपेन शुरू कर दी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम के खिलाफ। इन्होंने एक पंफलेट एक और भी लिखा जिसमें कायदे आज़म को गद्दार आज़म इन्होंने कहा, चौधरी रहमत अली ने। और फिर ये भी कहा कि जनाब ये तो अंग्रेजों का एजेंट है, एक साल खोरदा जो इलाके हैं जिनको जनाब कह लेंगे, जनाब जिनको लग चुकी है, दीमक लग चुकी है, जो गुण लगा इलाका जो है, लकड़ी जैसा जो है, वो जनाब इसने कबूल कर लिया है। तो बाकी लोगों का क्या होगा? हालांकि इनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो बंगाल है वो तो पाकिस्तान में शामिल हो चुका हुआ था जी, ठीक है ना। तो ये इस तरह की जो सूरत आती है। और फिर ना एक और भी बताओ कि ये जो चौधरी रहमत अली साहब है ना, ये मेरे ख्याल गुज्जर बरादरी से तल्लक थे। एमडी ताहिर साहब यहाँ होते थे, वो भी उनका भी गुज्जर बरादरी से तल्लक है। लाहौर हाई कोर्ट के ना वकील होते थे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप तो देखे होंगे आपने, उन्होंने उनका इंतकाल हो गया। तो उन्होंने इनका जस्दे खाकी लाने के लिए ना, पाकिस्तान वापस लाने के लिए, ये मुशर्रफ दौर में जब परवेज इलाही वज़ीर आला हुआ करते थे जी जी, तो उन्होंने एक पिटीशन भी फाइल की थी। तो फिर ये वो, लेकिन वो जो ना बेल मुंडे ने चढ़ी थी, वो नहीं था जनाब आया जाए, क्योंकि जो आपको अगर याद होगा तो ये वहाँ कैम्ब्रिज में ये पड़े हुए थे। और फिर जहाँ जब अच्छा ये गए वापस कैसे थे? ये कायदे आज़म तो ज़ाहिर है एक बड़े वसील कल्ब लीडर थे, रहनुमा थे। ये उनके खिलाफ जो ये बातें शातें करते थे ना, प्रोपेगेंडा, वो नजरअंदाज कर देते थे कि यंग मैन माय बॉय, छोड़ दे, चलो यार कोई नहीं। लेकिन जो दीगर रहनुमा थे उन्हें ये इनका वो रवैया पसंद नहीं था। तो जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 11 अगस्त 1948 को इंतकाल हुआ था ना, उसके एक माह बाद जो वज़ीर आज़म थे ना, ये लियाकत अली खान साहब, उन्हें कहन कर दो यार इतो पाकिस्तान, उन्हें कह इन्होंने खाली हाथ भेजे था, समान समून भी सारा जब्त कर, किताबा तो बदे ले फिरदा ना बगल च पा के, जा लद्दी फिरदा हैगा, बड़ा दानिश्वर बने, इन कड्डो इतों। वो फिर ना इनको उन्होंने ये मुल्क बदर कर दिया था। फिर ये वापस बरतानिया चले गए थे। और मेरे ख्याल 1951 में या 52 में यही कोई राउंड बोले 2-3 साल बाद इनका वहाँ इंतकाल, बड़ी कसम पुरसी की हालत में। और कहते हैं कि जनाब इनका जो ना जनाजा और तजहीज़ और तकफीन के लिए वो चंदा इकट्ठा करके वो किया गया था। ये इसका वो है ना, वो सारी चीजें नौजवानों के सामने होनी चाहिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए। एक चीज इसमें एक और सवाल आता है, हामिद मीर साहब कहते हैं कि अच्छा सूबे बनने से तो ये नाम जो है वो उसकी वो जो शनाख्त है पाकिस्तान की वो खत्म हो जाएगी। क्या खत्म हो जाएगी? नहीं, कैसे शनाख्त खत्म हो सकती है इसमें जनाब? पाकिस्तान की शनाख्त और बहुत सारे ममालिक जो हैं, वहाँ तान आता है, अफगानिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। वो तान वो आप उसको, वो तो उन्होंने तशरीह की है ना। तो अब जब पाकिस्तान बना था तो बंगाल का तो कोई लफ्ज़ ही पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, जो पाकिस्तान लफ्ज़ में ये नहीं है। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जो कह रहे हैं जनाब सूबे बन जाएंगे तो जनाब पंजाब नाम का कोई सूबा ही नहीं होगा, बलूचिस्तान नाम का कोई सूबा ही नहीं होगा। और अफगानी अब कहाँ है? उसका नाम भी तो बदल ही गया है ना, खैबर पख्तूनख्वा। उसके ऊपर तो बड़ा जानी जे वहाँ के जो अवाम है उनका जो था तहरीक ही वो ये थी, एक तो ना वो पख्तूनख्वा वाली जी, दूसरी उनकी तहरीक ये थी कि ना हर सूबे का एक नाम है उसकी, तो हमारा जुबान के हमारा यानी पंजाबियों को सूबा पंजाब है। हालांकि ये भी उनकी, हमारी पहचान किस बात से होगी? फिर खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर है फिर तरमीम करके उसका नाम दिया। अब इनको ये भी, वैसे वो भी दलील है ना, वो एक बौद्धी दलील थी उनकी। ये जो पंजाब है, जो पंजाबी कहलवाते हैं वो इसलिए पंजाब पहले है जी, पंजाब की वजह से पंजाबी है, पंजाबियों की वजह से पंजाब का नाम नहीं बना। बिल्कुल ऐसे। इसी तरह जो सिंधी पहले नहीं थे, सिंध पहले है। वहां के अवाम, जो वहां के जो रहायशी हैं, वो सिंध की वजह से सिंधी कहलवाते हैं। वहां तो और भी बहुत सारी जो नस्लें हैं वो आबाद हैं, ठीक है ना। वो उनकी जो पहचान सूबे की वजह, ये भी कोई
दलील नहीं थी। फिर ये जो पाकिस्तान लफ्ज की जो इख्तरा है, ये फिर चौधरी रहमत अली की अपनी इख्तरा थी? नहीं, ये देखे ना, ये जो पाकिस्तान है ना, उन्होंने पाकिस्तान, ठीक है ना, तो वो उन्होंने जो नाम रखा था, उन्होंने बताया कि ये नाम है, वो आई बाद में ऐड हाँ किया ठीक है गया। ना, वो आई तो बाद में उसको तो छोड़ दे के बाद, वो तो एक ही थोड़ा जो है ना प्रोनाउंसिएशन जी जी रखने के लिए, तो वो जैसे अफगानिस्तान में है और दीगर मुल्कों में जहां भी आता है स्थान आता है तो आई उससे पहले जी इजाफा लगा जी। देते हैं। लेकिन पाकिस्तान लफ्ज जो है वो पहली मरतबा मंजरेआम पे नहीं आया था, ये मैं बताऊं आपको। ये एक रियासत है, ये खुद मुख्तार रियासत थी, ये रशिया की, रशिया में शामिल थी। उसका नाम था कराकल पाकिस्तान, उसमें भी आई नहीं था, कराकल पाकिस्तान, ठीक है ना। वो जो हमारे यहाँ एक जना कैप नहीं पहनते, जी जी, उसको कराकली टोपी वो कहते हैं, वो टोपी भी पहनते हैं वहां के लोग ना, ये वहां की एक खास पहचान है उन लोगों की। तो वो जनाब, वो जना कैप जो कराकली टोपी थी, वो बाद में जना कैप की शक्ल इख्तियार कर गए, ये पहचान बन गई, ये कराकल, हाँ ये अंग्रेजी में स्पेलिंग तो यही है। अब उनकी अपनी जबान में पता नहीं क्या इसके स्पेलिंग होंगे, वो क्या करते होंगे, तो लेकिन कराकल पाकिस्तान के नाम से अब भी वो जो इलाका है वो खुद मुख्तार जमहूरिया के तौर पे, अब वो जब वो रशिया अलग हुई ना रियासतें, जी जी, तो ये इसने भी अपनी जो कराकल पाकिस्तान है, इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस का वो ऐलान कर दिया था। लेकिन बाद में ये उज्बेकिस्तान के साथ इनका कोई माहदा हुआ था। अब ये जो है ये एक खुद मुख्तार रिपब्लिक के तौर पे, आप कह लें खुद मुख्तार सूबे के तौर पे, ये उज्बेकिस्तान में ये शामिल है। इनका अपना आइन है, इनकी अपनी पार्लियामेंट है, और इनका शायद वो तराना भी अपना है, ठीक है, और कौमी ज़बानें भी इनकी जो है वो अपनी हैं। तो ये पहले से वो मौजूद थे। मेरे ख्याल 37% जो इसका रकबा है ना उज्बेकिस्तान का टोटल, वो इनका है। 20-21 लाख जो इनकी आबादी है। हाँ, और ये वहाँ के आइन के मुताबिक, जो वहाँ के आइन का आर्टिकल मेरे ख्याल 89 है, उसके तहत जो वहाँ जमहूरियत है ना, इस तरह की खुद मुख्तार जमहूरियतें जो हैं, वो रेफरेंडम के जरिए खुद को अलग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो रेफरेंडम होने नहीं देते, ठीक है ना। वो उनका भी वही हाल है, जो अवाम की जो अवामी राय है, तो जो यहाँ पाकिस्तानी अवाम की जो राय का जिस तरीके से किया जाता है। वो अगला सवाल था कि मक्का मुआहिदा हुआ है, तुर्किया भी शामिल है, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तो ये इसमें और कौन से मुल्क जो हैं वो शामिल हो सकते हैं? एक आपने वो व्लॉग भी किया था, आपने पहले ही भी कहा था कि मिस्र इसमें जो है वो शामिल नहीं होगा, वो क्यों नहीं शामिल होगा? और बाकी कौन से ममालिक जो इसमें शामिल हो सकते हैं, और मिस्र जो है खास तौर पर, वो क्यों इसमें शामिल नहीं होगा? अच्छा, ये देख रहे हैं, जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान वादा हुआ था ना, ये बाहमी दिफा का वादा जो हुआ था, तो उस वक्त ज़ाहिर बड़ी खुशाइंद ये एक डेवलपमेंट थी। तो उस वक्त भी ये बातें होना शुरू हो गई थी आलमी मीडिया पे कि जनाब इसमें जो है मिस्र और तुर्किया जो है वो भी शामिल होने वाले हैं। उस वक्त मैंने ये अपने ब्लॉग में ये अर्ज किया था, जब ये खबरें तसलसल के साथ, तवातर के साथ आना शुरू हो गई थी, उस वक्त मैंने ये अर्ज किया था कि मिस्र दाते शामिल होना औखा, ठीक है ना। उसकी कई एक वजूहत है, वो वजूहत जो है वो मैंने मुख्तसरन जो है ना वो एक खुलासा सा बयान किया कि सऊदी जो है शायद इनको पसंद नहीं करते, वो शायद अगर के अरब मुल्क है जो मिस्र है, जी। और वैसे आपस की बात है, मिस्र को जो मैं ज़ाती तौर पे इस्लामी बरादर मुल्क तो है, ठीक है ना, और मेरा ख्याल है मिस्र उन ममालिक में शामिल है कि जहाँ जो दोहरी शहरियत का पाकिस्तान का कानून है ना, जी जी, कि जनाब आप फलां फलां ममालिक के साथ दोहरी शहरियत रख सकते हैं, मिस्र भी मेरा ख्याल शामिल है, जिनके हम पाकिस्तानी होते हुए मिस्र की शहरियत ले सकते हैं। लेकिन वो एक अजीब सा आप कह लें कि एक मरहला जो है वो दरपेश है डुअल नेशनलिटी के लिए वहाँ के साथ। तो वो उसकी एक वजह है, जब ये पाकिस्तान वजूद में है ना, उसके बाद उनका जो था ना रुझान वो इंडिया की तरफ था। उसकी भी कई एक वजूहत है। इंडियन जो थे उन्होंने जो अपनी सफारतकारी की है ना, बड़ी कमाल की सफारतकारी की। उन्होंने जो इस्लामी ममालिक थे ना, वहाँ उन्होंने ढूंढ ढूंढ के जो मुसलमान थे उनको सफीर लगाया था। और वो मुझे याद है, जो मैंने पढ़ा है कहीं, कि जब नेहरू वहाँ गए हैं ना, तो जो उनको सलाम एक तरह से
उनको वेलकम किया गया, को नेहरू सलाम इस तरह का जो ना अजीबो गरीब जो हम पढ़ते हैं उससे मिलता जुलता वहाँ था। और कश्मीर के इशू पे भी उन्होंने कभी उस तरह हमायत नहीं की जैसे हमने फ़लस्तीन की हिमायत करते हैं ना, उस तरह कश्मीर के इशू पे वो मिस्र वाले जो हैं। और फिर वहाँ जो यूनिवर्सिटी अल अज़हर, तो जी। उसके साथ भी हमारी ये खास अकीदत है, तो इस बिल्कुल वजह है, से मिस्र बिल्कुल के है। साथ। लेकिन ये जो मिस्र वाले हैं ना, ये अपनी तहजीब जो है वो हमारे साथ नहीं जोड़ते। ये तो 5000 फ़िरौनों के साथ ये अपना, जैसे वो ईरान वाले हैं ना कि 5000 साल पुरानी हमारी तहजीब है और सारा वो कुछ, है, वो भी इसी तरह, वो भी तारीख तो है हाँ, ना वो भी इसी तरह ना वो। तो फिर वो ब्रादर इस्लामी मुल्क वाला कंसेप्ट कहाँ चला गया? वो उसको आप छोड़ो, एक लंबी बहस है वो भी। वो भाई ईरान वालों को अगर बात करें जंगे कादसिया के बाद, तो फिर तुम्हारी सुन लेना, तो जंगे आप का फलस्तीन सुन जंगे कादसिया वाली जो तहजीब है, जंगे कादसिया के बाद जब मुसलमान जहाँ काबज हो गए तो आपकी तहजीब तो उन्होंने दफन कर दी थी। आप तो दोबारा उसको जिंदा कर रहे हैं पुरानी तहजीब को। वो जरतश्तों की वो तारा जो प्रस्त हैं और सूरज प्रस्त हैं और आग प्रस्त हैं, उनकी तहजीब जो है वो आपकी तहजीब तो फिर जब इस्लाम आने के बाद तो एक नई तहजीब में डल गया ना। इसी तरह मिस्री जो है वे अपने आप को फिरौनों के लाद और ये। और दूसरा जो मैं अर्ज कर लूँ कि मिस्र वाला जो मामला है, मिस्र जो है ना, ये इस अकार्ड में क्यों शामिल नहीं हो सकता, इसकी की एक वजूहत है। एक तो ये कि आपको याद होगा कि 1979 में वो हुआ था इनका कैंप डेविड माहदा। हाँ जी, कैंप डेविड माहदा में इन्होंने इसराइल को तस्लीम किया था, उनके साथ फारसी तल्कात इन्होंने कायम किए थे। फिर वो जो माहदा होता ना, उसके इब्तदाई ये था कि जब दोनों ममालिक जो है ना, मिस्र और इसराइल, एक दूसरी की जो सिक्योरिटी है उसका ख्याल रखेंगे, ये उसमें शामिल है। उसकी जो शिक 3 है उसमें भी यही कहा गया है कि जनाब जो इसराइल और जो मिस्र हैं वो एक दूसरे की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, यानी उसका ख्याल रखेंगे और उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। ये उसमें इनके ये माहदे में ये पाबंद है उसके। ठीक है। और ये जो यमन वाला मामला है, यमन में जो बागियों की हमायत यूएई तो अब आया ना बीच में जी, या फिर जो ईरान वाले हैं वो जो हैं, वो वाला एक अलग इशू है। लेकिन जो सबसे पहले जो सऊदी नवाज हुकूमत के खिलाफ जो बगावत हुई है, सबसे पहले जिन ममालिक ने बागियों की हिमायत की थी वो मिस्र भाई थे। मिस्र तो फिर आप वो थे, ब्रादर इस्लामी मुल्क, ठीक है ना, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। ये तो मैं कहता हूँ कि वहां मुसलमान बसते हैं तो इस्लामी। और दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल मिस्र को किस तरह के माहदे की जरूरत भी नहीं है। उसका अगर किसी के साथ फड्डा हो सकता है ना, वो तो इसराइल के साथ ही हो सकता है ना। बाकी तो वे इलाके की एक कह सुपर पावर है, या इथोपिया के साथ उनका पानी का कोई झगड़ा झुगड़ा है, इथोपिया से भी खुद ही निपट सकते हैं। उनको तो ऐसे महादे की जरूरत तब पड़े ना जब वो फलस्तीनियों के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो, उनके लिए मैदान में आए। वो तो सरहदें बंद कर देता जब हमास के ऊपर हमले किए गए, तो वो तो उनको पनाहगज़ीन के तौर पे भी, महाजरों के तौर पे भी अपने मुल्क में दाखिल नहीं होने था। और मुखबरी वाली जो बात है ना, ये आपने देखा कि जब यहाँ मुराकश, लीबिया, तुर्किया, सऊदी अरब, अजरबैजान कई एक ममालिक हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, जिनके जो आर्मी के सरबराहान या जो इंटेलिजेंस चीफ्स हैं वो पाकिस्तान आते रहते हैं। कभी आपने सुना है कि मिस्र के जो आर्मी चीफ हैं वो पाकिस्तान आए हैं या पाकिस्तान के साथ दफा के लिए वो कोई जनाब कोई कम से कम यही कर लें कि जनाब कोई दफाई पैदावार के हवाले से कुछ वो पाकिस्तान के साथ वो कर रहे हो, कोई माहदा शाहदा? वो तो भाई मेरे अच्छा ये हमास वाले ये जो हमास वाले ना, ये भी इनसे दूर दूर रहते थे, इनसे मिस्र वालों से। पाकिस्तानी भी दूर दूर रहते हैं। और बाकी जो मालक है, क्योंकि खदशा एक वक्त ये मौजूद होता है कि जनाब हम जो बात करें वो, क्योंकि ये एक माहदे के साथ इसराइल के साथ बंधे हुए हैं, कैंप डेविड जो माहदा है उसके तहत, तो ये क्योंकि उसकी सिक्योरिटी का, इसराइल की सिक्योरिटी का अगर सवाल आता है तो फिर उस माहदे के तहत ये पाबंद है। क्या ये जाके उनको दफा करेंगे? जाके दफा नहीं करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई साहब उधरों थोड़ी मंजीरें ठोक जावे,
मुखबरी करें। ये खदशा मौजूद रहता है हर वक्त सर। ये मैं बड़ी तो संजीदगी के साथ, ये किस कीमत के ऊपर उन्होंने मुआहदा किया? किस कीमत के ऊपर? उन्होंने जनाब उससे $1.5 अरब हर साल जो है अमेरिका उनको जनाब वो अस्करी इमदाद देता है। बाकी चुंगे बच्चे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिहड़े ने वो मुफ्ता लगा है उन्होंने। और अभी इन्होंने मेरे ख्याल से 2025 के अवाखिर में, आखिरी महीनों में, नवंबर में या दिसंबर में पिछले साल इन्होंने $35 अरब का एनर्जी का मुआहदा किया इसराइल के साथ। यानी ये गैस जो है ये बाकी जो ममालिक हैं वहां से, जो मुसलमान ममालिक हैं वहां से लेने के लिए तैयार नहीं, सरहदें भी मिल रही हो, ये उनके साथ इन्होंने मुआहदा किया है। ये 2040 तक इन्होंने ये वहां से वो लेनी है, गैस लेनी है, और वो 60% जरूरियात जो मिस्र की वो इसराइली गैस पूरी करेगी या कर रही है, जरूरियात, ठीक है ना। और फिर इन्होंने उसके जो बिजली वगैरह बनानी है ना, वो उसको इसराइल को कुछ बीच में देनी है। फिर इन्होंने उसमें जो वो क्या बनाते हैं, लिक्विड गैस जो बनाते हैं रिफाइन करके, ठीक है ना, वो उनको देंगे। इस तरह का कोई इनका ये मुआहदा है उनके साथ इसराइल के साथ। और जो मैंने कहा ना कि यमन में जो बागियों की हिमायत में जो पहले आया था, तो ये जो सऊदी अरब वाले हैं उनको ये चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है ना। ये अपने खित्ते में ज़ाहिर है एक बड़ी, तो अगर मिस्र चाहे भी इसमें आना चाहे भी तो सऊदी अरब जो है वो नहीं आने देगा। अब देखें जो तुर्किया है, तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ गए हैं, वहाँ वज़ीर ख़ारजा की बात हुई है, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ भी उनकी बात हुई है। और फिर जो पीस बोर्ड है उसका भी मिस्र हिस्सा है पाकिस्तान की तरह। और 8 जो मुसलमान ममालिक हैं जो उसमें शामिल हैं, मेरे ख्याल उसमें पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, कतर है, तुर्किया है, मलेशिया, इंडोनेशिया, मिस्र, ये 7-8 ममालिक। अभी आज उन्होंने ये कहा है ना कि ना वो जो गजा अकार्ड है जो गजा के हवाले से ये इसराइल जो उसको सबोताज कर रहा है, उसमें बयान भी दिया है, मिस्र ने भी ये बयान दिया है कि अगर आप इसराइल का नक्शा देखें ना, तो उसके ऊपर जो है वो तुर्किया है जी, नीचे मिस्र है जी। और अगर ये अकार्ड हो जाता है, ये मक्का माहदे में अगर इसको मिस्र को शामिल कर लिया जाता है, तो वो इसराइल को कभी काबिल कबूल, ये तो फिर सैंडविच बन जाएगा ना मिस्र और तुर्किया के दरमियान। और तुर्किया के साथ जो फड्डा चल रहा है शाम में जी, ठीक है ना, जो शाम की मौजूदा हुकूमत है वो तो तुर्किया की मरून मिन्नत है ना। और ये वहां जो कब्जे करना चाह रहा है, वो कब्जे छिड़वाने के लिए वहां की हुकूमत तो कुछ ना कुछ कर रही है ना। ये सारी चीजें देखने वाली हैं। तो अब जो वो इसराइल भी नहीं चाहेगा, इसको कैंप डेविड माहदा जो है उससे निकलना पड़ेगा अगर ये इसमें शामिल होना चाहते हैं। तो वो 2040 तक तो वैसे ही नहीं 2040 वाला तो गैस वाला माहदा है ना। वो अगर ज़ाहिरा माहदा निकलने को जरूरी थोड़ा कि फौरी तौर पर इसराइल ने अटैक कर देना। जो माहदा है, दफाई माहदा है, जो मक्का माहदा है, ये तो अगर कोई इनके ऊपर अटैक करे, ये नहीं कि तुम जारियत करने के लिए जनाब ये माहदा इस्तेमाल, नहीं, ऐसे नहीं है। ये नहीं कि जनाब आपने अभी इंडिया के वो जनाब मंजी ठोकने के लिए हमला कर दिया तो जनाब तुर्किया भी पहुंच गया और सऊदी, नहीं। पहले ये साबत दरखास्त देना पड़ेगी जनाब उन मुल्कों को, जो तरीक़ाकार होता है, जैसे नेटो वाला माहदा है उसी से मिलता जुलता माहदा है ना, कि जनाब ये हमारे ऊपर अटैक कर दिया इसने, बिल्कुल हमारी मदद को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। हाँ, फिर उन्होंने आना। ये नहीं कि जनाब पंगा आप खुद ले एमी, ऐसे तो हर दूसरे दिन लड़ाई जनाब शुरू हो जाए वहां पे। हमास को हम इसमें शामिल करना है जनाब, हमास रजाना, और हम जनाब इसराइल को बमबारी कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। ये अब या तो वो कैंप डेविड माहदा जो है उससे निकले, तो जैसे आपने बताया कि उसको तो जरूरत ही नहीं है, उसको जरूरत मुझे नहीं लग रहा कि जरूरत। और वैसे अगर वो माहदा कर रहा है, ये इसमें शामिल होता है मक्का कार्ड में, उसके बावजूद कि ये जनाब, तो फिर अगर इसराइल के साथ मुझे ये ऐसा मामला हो जाता है जारियत वाला, इसराइल जैसे जारियत कर रहा है, तुर्किया के ऊपर किसी वक्त वो कर देता है हमला, या फिर जो उसका ग्रेटर इसराइल वाला प्रोजेक्ट है उसके तहत जनाब वो मक्का मदीना की तरफ रुख कर लेता है, तो फिर तो हुजूर वाला ये इस कार्ड के तहत पाबंद होगा जो मक्का माहदे के तहत उनकी मदद करने का। और फिर जो कैंप डेविड माहदा है वो कहाँ गया? चले मिस्र को तो निकाल दे, बाकी जो ममालिक हैं जो शामिल होते हैं इसमें, उनको और क्या फायदे हो सकते हैं? नहीं, सबसे बड़ा तो यही फायदा है ना, ये एक तो दफाई पैदावार का मामला हो गया, पैसा सऊदी अरब के पास है, ठीक है ना। जो मैंने भी इस पे भी लाख किया, तो उसके काफी दिनों के बाद
जो यूरोपीय यानी बड़े अखबार थे उन्होंने भी यही तजज़िये पेश किए। और जो दफाई पैदावार के हवाले से कान त्यारे तक ड्रोन्स की एक बड़ी उसकी टेक्नोलॉजी है तुर्किया की। पाकिस्तान जो है ये एक जोहरी पावर है। इसके अलावा भी पाकिस्तान जो है ये जो सेटेलाइट के हवाले से और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से और फिर बहुत सारे और जो मामलात हैं उनके हवाले से पाकिस्तान भी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। अगर ये बाहमी दिफा आपस में करते हैं तो एक तो हमारा दिफा मजबूत होगा, और दूसरा जो ये जो ममालिक है ना जितने भी, अब हो सकते कतर भी इसमें शामिल हो जाए किसी वक्त, ठीक है ना। ये जो ममालिक है उनके पास वो अस्करी अफरादी कुव्वत नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। अब मजमूई तौर पे इनका को है ना, अगर बजट जमा करें सबसे ज्यादा बजट जो है ना वो सऊदी अरब का है, दफाई बजट। वो जो मैंने पिछले दिनों पढ़ा था, लेकिन मैंने जो तहकीक की थी 80 अरब से ज्यादा डॉलर जो है वो लगाते हैं। वो 63 अरब की वो बात कर रहे थे, 30 अरब के करीब उनका हो जाएगा तुर्किया का, 8-10 अरब हमारे हैं। ये मजमूई तौर पर देख कितनी बड़ी ताकत बन जाते हैं। और फिर जो हमारी फौज है वो सबसे ज्यादा इन ममालिक में, यानी कि सबसे कम दफाई बजट होने के बावजूद सबसे मजबूत जो दफाई कुव्वत है इन तीनों में वो पाकिस्तान है। अब कान जो तैयारा है उसकी बाकायदा उन्होंने दावत दी कि इसमें जो उसकी तैयारी हो रही है, ये उन्होंने वैसे आजमाइशी परवाजें जो कर भी ली हुई हैं कि इस प्रोजेक्ट में आप भी शामिल हो जाए पाकिस्तान में। पाकिस्तान के 200 टेक्नीशियन जो पहले ही उसमें मौजूद हैं, लगे हुए हैं कान के साथ, वो 5th जनरेशन तैयारा है, ठीक है ना। तो इस तरह वो, और दूसरा जो पाकिस्तान है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को माली तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर भी कुछ इसके फायदे जो हैं वो होंगे। जो अगर फर्ज करें कि अफरादी कुव्वत की ज़रूरत है, हमारे दस्ते वहाँ जाते हैं तो उनकी तनख्वाहें, तो फिर जो वहाँ की करेंसी उसी में मिलनी है ना, बिल्कुल ऐसी, ठीक है ना। तो ये सारा ज़ाहिर है ये, और फिर एक मुश्तरका दफा, फिर एक हैबत हो जाती है दुश्मन के ऊपर तारीख, यार इन्होंने छेड़िए दे यार, बड़े सख्त है कि नहीं यार, साढ़े नहीं थे होंदा, ठीक है ना। बंदा बेशक माड़ा ही होवे, ठीक है ना, तो यार तकड़े होन ते कहते यार इन्होंने हथ लाना, सारे इकट्ठे होकर जाते हैं यार बड़ा मार देने। ये भी एक होता है। अब ये तुर्की है, मिस्र को क्यों बीच में शामिल करने की बार बार बात कर रहा है? वो इसराइल का तरार निकाल रहा है, इसराइल को डरा रहा है कि भाई मेरे अगर मिस्र शामिल हो गया तो तेने तो ऐसे सैंडविच बना देंगे, ऊपर रसी बैठे थले मिस्र रहेगा, तेने तो रगड़ा काट देंगे तेरा, छेड़खानी न करी। तुर्किया की शायद इसलिए भी खास है कि ना वो मिस्र जो है इसमें शामिल हो जाए, लेकिन इसमें मेरा ख्याल अभी टाइम लगेगा, ये वाली बात है, ठीक है ना। वाकई मेरा ख्याल काफी हो गया, मेहरबानी चोई साहब, ठीक है ना, आपने जो है वो टाइम दे दिया। अब दीजिए मुझे इजाजत, इनका दोबारा मुलाकात होगी नए विलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू बाजवा।